चाइना बार बार धमकी दे रहा है भारत को, जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख हमारा है, गलवान हमारा है, और अब तो वह कहता है कि पीओके ले लीजिए या हमको दे दीजिए। वैसे तो इस पर राजनीतिक लोगों का, भारत के राजनीतिक लोग तो अपना प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं, लेकिन चाइना हमें धमकी दे रहा है। तो भारत को क्या करना चाहिए, यह होना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, आप अपने जो मित्र हैं, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, इजराइल, इनको कहिए। हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील करना चाहते हैं, जापान से अपील है, जापान पर हमला करने के लिए चाइना बेचैन है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, जो बाइडेन साहब को एक अच्छा सेनकाकू द्वीप है जापान में, जिसको चीन अपना बताता है, उसका नामकरण चीनी भाषा में कर दिया है। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, चाइना में मिठाई बांटा गया, भारत में बिपिन रावत की हत्या हुई, चाइना में खुशियाँ बांटी गई। तो यह आपको अमेरिका को चाहिए और जापान को चाहिए, फ्रांस को चाहिए, जो अपने संसद से या सर्वसम्मति से पास कर दे, वो तिब्बत चाइना का नहीं है, तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। चाइना इस पर कैप्चर क्या है, जब तक चाइना नहीं छोड़ता है, इस पर शांति वार्ता नहीं होगी। अमेरिका को यह करना चाहिए, अमेरिका को यह भी करना चाहिए, सेनकाकू द्वीप जापान का है, उस पर किसी प्रकार का हमला होता है तो अमेरिका पर हमला माना जाता है। जापान को यह अपने संसद से पास करवाना चाहिए, जो तिब्बत चाइना का नहीं है, चाइना इसे अपने बलपूर्वक इसका कैप्चर कर लिया है। फ्रांस को चाहिए, वहाँ के राष्ट्रपति जी से अपील है, जो आप अपने संसद से पास करवा दीजिए, तो चाइना से अपील कीजिए आप तिब्बत को छोड़ दें, और तिब्बत जब तक आज़ाद नहीं होता है तब तक चाइना से कोई वार्ता नहीं होगी, और तिब्बत की आज़ादी जब तक नहीं होगा तो आपके ऊपर हम प्रतिबंध लगाते हैं। इसी प्रकार से इटली को करना चाहिए, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को करना चाहिए। तिब्बत की आज़ादी, उसके बाद चाइना से किस प्रकार की दोस्ती। एक मंच पर विश्व के सभी देश, भारत के सभी हितैषी देश एक मंच पर आ जाएंगे। जब तिब्बत उसका नहीं है, चाइना इधर कैसे आया? भारत और तिब्बत, भारत है और चाइना, उसके बीच में तिब्बत है, तिब्बत को आज़ाद करवाना है। या अमेरिका के राष्ट्रपति भी, ट्रम्प साहब भी, उसके पहले भी जो बाइडेन साहब भी बोले हैं यह बात। तो भारत को चाहिए कि तिब्बत का मुद्दा उठावे, भारत के प्रधानमंत्री को अपने संसद से पास करवाना चाहिए। पक्ष विपक्ष के सभी सरकार, सभी पार्टी अपना अपना बयान दे। तिब्बत के लिए हम भारत सरकार को अधिकार देते हैं, जो भी निर्णय केंद्र सरकार लेगी तिब्बत की आज़ादी के लिए हम उनके साथ हैं। अभी संसद भंग नहीं हुआ है और संसद है ही, तो आप पार्टी, सभी पार्टियाँ अपना अपना पक्ष विपक्ष घोषणा कर दे। तिब्बत की आज़ादी भारत का एक मुख्य मुद्दा होगा। तिब्बत की आज़ादी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। या अधिकार, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक पक्ष से बयान दे।
चाइना को यह डर है, जो हम अगर ताइवान पर हमला करते हैं तो अमेरिका भारत हम पर हमला कर देगा, इसलिए भारत से उलझाना चाहता है कि हिमाचल प्रदेश हमारा है, वह अपनी भाषा में लिखवा दिया है। अच्छी बात है, उसको अपना भाषा का ज्ञान है, दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं है। जो चीनी है उसको चीनी भाषा जानता है, जो जापानी है जापानी भाषा जानता है, जो है अंग्रेज है उसको अंग्रेजी भाषा जानता है। हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान जानते हैं, हिंदी जानते हैं हम, वह लिखवा दिया। उसे समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, उसे किसी प्रकार का वह उसमें क्षमता ही नहीं है चाइना में। वह किसी भी परिस्थिति में भारत जब ताइवान को नहीं मिला सकता है, उससे ताइवान उससे अलग हो गया इतने वर्षों से, और हाथ मल के खिसियाई मिली खम्भानों से वह अपना हाथ मल रहा है, तो वह पियो के क्या लेगा, वह भारत पर हमला क्या करेगा। तो वह उलझाना चाहता है अमेरिका को, भारत को, जो आप किसी प्रकार से आप इसके पहले शी जिनपिंग साहब अमेरिका जाकर के राष्ट्रपति से कहे जो ताइवान हमारा है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कीजिए। उनका मकसद को आप समझिए, उनका मकसद को समझिए। ताइवान स्वतंत्र राष्ट्र है, ये सारे देश अमेरिका भारत को भी मान्यता देना चाहिए, खुल करके भारत को भी मान्यता देना चाहिए, ताइवान को, अमेरिका को भी, ब्रिटेन को भी, जापान और फ्रांस को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, जो ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह होना चाहिए, सभी देशों को यह तिब्बत की आज़ादी का मांग करना चाहिए, और भारत सरकार को, अमेरिका को या और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील करना चाहिए सभी देशों को, जो वहाँ पर शांति सेना भेजे, तिब्बत की आज़ादी के लिए शांति सेना सुरक्षा परिषद की देखरेख में, उसकी सेक्रेटरी की देख में वहाँ पर सेना उतारना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ हो या सुरक्षा परिषद कौन क्या करती है, उससे क्या उद्देश्य है, जो कि कोई देश किसी देश को निगल नहीं जाए, कोई देश किसी का कैप्चर नहीं कर ले। किसी चाइना का विस्तारवादी नीति को रोकना है, चाइना का विस्तारवादी नीति भारत पर हमला कर रहा है, ताइवान पर हमला कर रहा है, तिब्बत पर हमला कर रहा है, दक्षिण चीन सागर पर हमला कर रहा है, हिंद महासागर पर हमला कर रहा है, तो इसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और जो सुरक्षा परिषद है, उसमें आप तो क्या उद्देश्य है। जब हम अपने से अपना कोई देश लड़ के फैसला कर ले, तो उसमें सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या मतलब है। एक शांति, एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अमेरिका के द्वारा, या मांग उठाना चाहिए, जो ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, मांग उठाना चाहिए। जो बाइडेन साहब को बोलना चाहिए तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसको खाली करो चाइना। यह 2-3 प्रस्ताव हर देश से, भारत की जो मित्र देश हैं उनको अपने संसद से पास होने, और तिब्बत की आज़ादी के लिए अमेरिका को या फ्रांस को या इटली को या जर्मनी को या जापान को या ब्रिटेन को जो भी जरूरत पड़े, वहाँ की सरकार भारत को मदद करे। उस पर सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार उस देश की संसद को यह देना चाहिए, जो ब्रिटेन की संसद से पास हो जाता है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को यह अधिकार होगा जो उस पर सैन्य कार्रवाई करें चाइना पर। तिब्बत की आज़ादी, ताइवान पर हमला होता है, ताइवान की आज़ादी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उस पर हमला होता है, तो ब्रिटेन उस पर हमला करेगा, तो वह संसद जब अधिकार देता है किसी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, देश की सत्ता चलाने के लिए संसद होता है। देश की सत्ता चलाने के लिए संसद, जब तो संसद का अधिकार नहीं मिलता है आपको, बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तब तो सरकार किसी भी प्रकार का तानाशाही व्यवस्था हो या डेमोक्रेसी हो, तब तक वह कानून का भंग नहीं लेता है, और पूरा अधिकार वह नहीं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भारत को कूटनीति का सहारा लेना चाहिए,
जो हर देश से, जो आपके मित्र देश है, 5 ही देश क्वाड के देश हैं, 7 को, तो यह करना चाहिए भारत को, दुश्मन को अपना, हमारा घर देखे दुश्मन कोई बात नहीं है, उसे विश्व का घर दिखा दीजिए कि किस घर पर हमला करे। दुश्मन को हमारा घर देखा है, वह हमला करेगा नहीं, अगर नहीं करेगा तो उसके पूरे विश्व का घर उसको दिखा देना चाहिए कि किस घर में हमला करे। वह सोचने की बात सोचा भी नहीं जा सकता है चाइना से कि भारत पर हमला करेगा, वह ताइवान पर हमला करेगा, तिब्बत पर हमला, तिब्बत को बचाने के लिए वह अपना नीति अपना रहा है। भारत को चाइना, जब वह शी जिनपिंग अमेरिका गया था कि नहीं गया था, 2 महीना पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से आग्रह किया कि हमारा ताइवान हमारा है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करें। जो बाइडेन साहब को जब पत्रकार ने पूछा, कहा कि वह तानाशाही व्यवस्था है, तानाशाह कुछ भी कर सकता है इसको। लेकिन आपने जो बाइडेन साहब ने क्या किया, अपने संसद से, प्रतिनिधि सभा से, सीनेट से पास करवाइए, ताइवान एक संप्रभु राष्ट्र है, अगर किसी प्रकार का हमला तो सुरक्षा परिषद के देखरेख में उसकी सुरक्षा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को चाहिए, उनको अधिकार दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ से, जो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, और किसी के देश को कोई देश निगल रहा है, जैसे चाइना निगल रहा है कितने देशों को, तो उसकी सुरक्षा करने का अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति को है। संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर में यह बात दिया गया, सुरक्षा परिषद में दिया गया है। शांति सेना इसीलिए बनाई गई है। तो आज शांति सेना का, चूँकि सुरक्षा परिषद में कोई बोलने वाला है नहीं, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाए, इसमें वह अपने सिद्धांत में, अपने उद्देश्य में सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ फेल हो रहा है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ब्रिटेन और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि अपने अपने संसद से पास करें ताइवान एक संप्रभु राष्ट्र है। तिब्बत जब तक खाली करे, तिब्बत, चाइना अगर तिब्बत खाली नहीं होता है, हम किसी भी वक्त सुरक्षा परिषद के देखरेख में आप पर हमला कर सकते हैं। यह प्रश्न होना चाहिए, यह प्रश्न होने से चाइना डरेगा। तो डराना नहीं है, जब तिब्बत नहीं है उसका, तो ताइवान, हिमाचल प्रदेश कैसे उसके बीच में आ गया? उसे ईंट का जवाब पत्थर देने से नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कीजिए ना, देख लीजिए दुनिया कैसे, चाइना कैसे 400 जवान उसके तवांग में आए थे, हमारा 40 जवान था, तो उसके जवान के पास में क्या होता है वह जानता था ये लोग, और उससे लंबी हथियार, छोटा हथियार, उस पर हमला कर दिया तो कहाँ चला गया? चाइना बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा सुरक्षा परिषद है, बहुत बड़ा उसका डिफेंस है, लेकिन छोटा सा वो ब्रह्मोस मिसाइल बनाया भारत का देख करके, वो फुटबे नहीं करता है। किसी का मुंह को देख करके आप उसी का चेहरा बना दीजिए, उसमें गुण आ जाएगा। उसके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, चाहे J-17 जैसा है वैसा उसका ब्रह्मोस भी है, उसका वैसा 400 मिसाइल सिस्टम भी है, उसके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वह विश्व के जो हथियार देखता है उसी का अनुभव करता है, उसी का फोटोकॉपी करता है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए चाइना को सीधा करना आम बात है, जैसे मोदी जी ने डोकलाम में, गलवान में, तवांग में किए, उसी प्रकार से या अमेरिका को सीखना चाहिए, ब्रिटेन को सोचना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को सीखना चाहिए। अपने अपने संसद से पास कीजिए। थैंक्स।